लूडो खेला। अच्छा तो तू लूडो खेल रही बात नहीं है क्या तू खाना खाना समय बने एक गेम और होता है ना तीन पत्ती वाला सीख लेना बेटा वो भी गेम में तुझे सिखा देता हूँ। हाँ खेलेगी काहे नहीं खेले अबे है मोने चौका साले कौन है मेरा तू मेरे हराम घर तक पहुंचाया तू अजी बेटा कल ऐसी है ये थारी नई वाली मम्मी है मैं छोटा नए वाला पापा हूँ क्या खाएगा बेटा गोलगप्पा खाएगा क्या रे अरे तो हर महतारी है इस बात में तू मैं ये आगे आकाश टेंट हाउस जवानी सब कुछ देखा है ना हाँ। देखा सपना समझ के भूल जा अपने पापा जी बताया ना तोरे पापा को मान सम्मान चला जाए बेटा और तो तेरे घर में कर रही है इससे हमारा मान सम्मान ऊंचा हो रहा है ऐसे क्या हाँ सारी बात किसी से बताओ अरे मम्मी अब तेरे खड़ा हो जा तेरी सारी का तो मैं अभी कभी पापा को बताऊंगा भाई तेरी खबर लेंगे कब से सारा करे उसका जगह दबा के मार डालो अब जाएगा अपने बाप से बताएगा मेरी गाड़ी है गाड़ी में जरा बोलो हो जाएगा मैं कैसे मारने में कोई फायदा नहीं संचला कहा गया कि जब शहद चटाने से काम चल सकता है तो जहर देने की जरूरत क्या है। जब इंसान को बल से न मार पाओ तो उसे छल से मारो। छल से कैसे जैसा देवता हो वैसा पुजारी बनो। जब देख लो कि देवी देवता भजन कीर्तन गाने से नहीं खुश हो रहे ना तो सीधे बलि चढ़ाओ। अरे किस चीज के मुर्गे के बकरे के कबूतर के किस चीज के काली चरण हर वक्त इंसानों की बलि दिया है। इंसानों की हाँ इस परिवार ने आज तुम्हारे पति जमींदार विक्रम सिंह की बलि देवा है। बाप को बताने के लिए उसके पहले तुम अपने पति के पास पहुंचो उसे प्यार की जाल में फंसाओ। प्यार की जाल में फंसाने के बाद लेकर एक बिस्तर पर सो जाओ। सोने के बाद एक बिस्तर पर सो जाओ। उसके बाद एक तुम्हारा बेटी जो है ना एक बिस्तर से सो जाओ। तुम्हारा पति सो जाए चंचला लेकिन तुम बस सोना। उसके बाद हमारे कमरे में AK-47 राइफल है। उस राइफल को ले लो और मौका पाते ही अपने पति जमींदार विक्रम सिंह को जब तुम्हारा पति मर जाएगा उसके बाद बचाने के लिए वहां अर्जुनमा पहुंचेगा। उसके बाद हम और तुम पहुंचेंगे। उसके बाप के खून का इल्जाम उल्टा उसी अर्जुनवा पर लगवा देंगे। मजा आएगा खेल में। अर्जुनवा जाएगा। ये आगे फूल चल भैया नहीं जानती है नाई हो लेकिन मैं तेरी कीमत जानता हूँ। बताओ बताओ तू नारी नहीं नहर है। छोटकाई बड़काई तू नारी नहीं नहर है हीरो की खान और नारी
नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी से पीन गए चंचला चला न देकर वंश हरिया कश्यप रावण और मथुरा के नारी के नयन के बाण से जो नर घायल होय कित प्राण तजय कित घर तजय दुई में एक। बाघन के नाखन बसे और दांते बसे भुजंग भुजंग बाघन के नाखन बसे दांते बसे भुजंग अब बिच्छू के पूंछी बसे नारी के हर अंग। नारी स्वभाव सत्य कब कहीं अवगुण आठ सदा उड़ रहे। तुम्हारी जैसे औरतों के अंदर 8 अवगुण हर वक्त रहते हैं। एक अवगुण चलाओ, उसी एक अवगुण में तुम्हारा पति फंस के मर जाएगा, क्योंकि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानम कुतो मनुष्य। अरे तुम्हारे शरीर को जिन्होंने पैदा किया स्वयं भगवान नहीं जान पाया तो तुम्हारा पति क्या जान पाएगा। उसके बाद वहां हम पहुंचेंगे। हाँ उस हराम खोर को मार डालो। लेकिन मेरे राजा जीवन में ऐसा काम नहीं कि मुझे डर लग रहा है ना। धर्म मत मेरी जान, ये रहा हमारे बैंक का बचत खाता। अरे ये सब्जी काटने वाला जब सारी औरत की जात जिंदगी में सारी सब्जी काटी, इंसान को कभी काटी नहीं है। ये हमारे बैंक का बचत खाता है। भारत सरकार ने जब गोला बारूद महंगा कर दिया तो हम जैसे जाबाज छोरों से काम लेना शुरू कर दिए। दाम कम लेकिन काम ज्यादा करती है। चलती हुई कार में छुरा मारता हूँ पर इंडिया के मार डालोगे क्या? तुम्हें बाद में मारूंगा यार। क्या मुझे मार दो? कैसी बात कर रहे हो? आई एम वेरी वेरी सॉरी। वो सारा हकीकत कभी कभी जुबान पे आ जाता है। क्या हकीकत? कैसी बात कर रहे हो? गो 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 गो। सब्जी बहुत जल्द आना आप। चंचला तुझे मालूम होना चाहिए कि सांप साला कभी सीधा नहीं जाता है। अर्जुन सिंह आज तूने काली चरण के ऊपर हंटर मारा है ना, मैं साला तुम्हें मारते मारते ऐसा मरीज बना दूंगा ना कि डॉक्टरी के किसी किताब में वो दवाई नहीं मिलेगी। कोई पागल करेल हो पागल बन के उस कब में वहां पहुंच गया जहां मेरे पिताजी थे और मेरी बहन थी। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है और मेरी बहन का नाम कविता। मेरी बहन भी एक अच्छी डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर के मेरा इलाज किया और भगवान की कृपा से मेरा पागलपन दूर हो गया। पिताजी की शहर में बड़े बड़े अत्याचारियों से जान पहचान था और उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर का वाहन निकला। मैंने ट्राइमेंट किया भगवान की कृपा से और पिताजी की सिफारिश से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस वक्त मेरी पोस्टिंग जैसीपुर थाने पर है। दोस्तों अफसोस की बात यह है कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी उन्हें ब्लड कैंसर है। सोचा हूं किसी अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा दो, हो सकता है किस दिन उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल जाए। चौकीदार चौकीदार मैं शाम वाली ट्रेन से घर जा रहा हूँ और सुबह वाली ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। तब तक मिस्टर तोतर आपसे कहिएगा खाली देख रेख करेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। चला कहाँ गए? वही कहूँ अपन बतलाव हुई जरा बोला उसको। सदा सुहागन रहो। कहाँ रहती हो बाबा? अरे स्वामी आपके लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना रही थी? जी हाँ। अच्छा बताओ आज नाश्ते में क्या बनाई हो? नाश्ते में आज इडली बनाई हूँ। इडली हाँ। और डोसा बनाई हूँ। अच्छा और आपका फेवरेट चीज बनाई हूँ, नारियल की चटनी बनाई हूँ स्वामी जी। हाँ रेडी है। अरे स्वामी जी नाश्ता तो करेंगे लेकिन आज
आपके साथ मेरा सोने के दिल कर रहा है। बड़े बड़े सुबह सुबह का वक्त है, कैसी बैठी बैठी। अरे बस इतने बच्चे जवान हो रहे हैं यार, मेरी जवानी चढ़ी जा रही है। सोने के लिए जिद कर रही हो हाँ तो लगाओ बिस्तर। ए छोटू बाबा आ जा रे, लगाओ बिस्तर कर बाकी सरकार को हथिया ऊपर मेलो सुनावे धीरे धीरे सैया सोहलावे दो दो तकिया लगावे हथिया ऊपर मेलो सुनावे धीरे धीरे सैया सोहलावे छावेदार विक्रम सिंह आज सुकनी सो रहा है ना, आज मैं तुझे सदा सदा के लिए सुला दूं। अरे हरामजादे, आज तुझे मैं चाल से मार डालूंगी, अपने अपमानों का बदला चुकाऊंगी। हरामजादे, जैसे तू मुझे औलाद के लिए तड़पाया है ना, और तू तड़प तड़प के मरेगा। चाल मरने के लिए तैयार हो जाए। नंबर एक और नंबर दो और क्या स्वामी जी, आजकल आप कुकुर निर्जस हो रहे हैं? कहाँ मिला रहे तुझे? अरे स्वामी जी ऐसी बात है ना, वो बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर छोटू उस समय तू था ना जब बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर हो गए थे। बॉम्बे से डायरेक्टर लोग आए थे। डायरेक्ट साले मार दूंगा थोड़ा चलिए उधर। अरे बॉम्बे से डायरेक्टर हाँ, हो गए। हाँ, है तू बहुत अच्छी होने कहूँ पिक्चर हिस्टोरी के लायक काम करने लायक काम कर रहे चला तू पिक्चर में शूटिंग करने जा रही थी। बात करो। बनावा यार हाँ स्वामी जी, मैं फिल्म हीरोइन बन जाऊंगी ना, तो डायरेक्टर लोग से बात करके ना, डायरेक्टर लोग से बात करके आपको विलन को दिलवाऊंगी। कौन मजा आएगा जब मेरे साथ छेड़खानी करेंगे, कौन मजा आएगा। ये भी तो पिक्चर में शूटिंग करने जा रही थी। हाँ। लेकिन आज तेरा पति विक्रम सिंह तुझे शूट करेगा। अरे हमार गलतियाँ कहाँ है स्वामी जी? फलाओ जल्दी रंडी साली। अरे कहाँ करेगा बताओ। जब तू मेरा नहीं हो तो मेरे बच्चों का क्या होगा? जिन बहुत से आए स्वामी जी। क्या खाली वाले बेकार हो रहे? नंबर एक। अरे कौन नंबर दो? रिश्ता में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम हमारा कालीचरण है बे। अबे हमारे परिवार का मामला थोड़ी बातों में तो समझ लगे, उसका नहीं क्या जरूरत है। क्योंकि गधे के पीठ पे कभी घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती है। जिसे तो अपना परिवार समझ रहा, फैमिली समझ रहा, बीवी समझ रहा, पत्नी समझ रहा, वाला समझ रहा, नाम ऐसा क्या? प्रेमिका हमारी है। कैसी लग रही? बिल्कुल फिल्मी दुनिया की अव्वल दर्जे की हीरोइन लग रही है यार। क्या
साला मत कूदो जमींदार विक्रम सिंह, क्योंकि मेढक साला कितना भी कूदता लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। मात्र मात्र शक्ल इतनी भयानक बना दूंगा ना कि तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ पहचान स्वीकार कर देगी। माते माते तुम्हारी शक्ल ऐसे बना दूंगा ना जैसे तंदूर की जली रोटी होती है। जो हाथ उठा के बात कर रहा ना, इस हाथ कितने टुकड़े कर दूंगा, सारा दूसरा वाला हाथ उठा नहीं पाएगा। मैं तेरे जिस्म की तनी पोटी कर दूंगा ना, पूरा खानदान मिलकर उठाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। बोटी की बात करेंगे, आँख निकाल कर बोटी खेलूंगा, मुंडी काट के साले फुटबॉल में। आँख दिखा करके बच्चों को डराया जाता है, बाप को नहीं। बेटा खूब कर्मों बत्तियाँ बुझाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। और नारियल कितना भी बड़ा हो जाए बेटा, लेकिन लटकना उसके डाली के नीचे होता है। पानी में कितना भी उबाला है, चिंगारियाँ नहीं निकलती। और एक बात तुम्हें बता दूं बेटा, कौआ के टोट मारने से पहाड़ कभी नहीं टूटता है। और तलवार में कितने भी धार हो जाए, म्यान को नहीं काट सकते। एक बात तुम्हें और बता दूं, छिपकली के पेट से कभी मगरमच्छ नहीं पैदा हो सकते हैं। छिपकली चिंता की वजह सपना सजा रहती, बड़ी होकर मगरमच्छ बन जाऊंगी और उसका सपना पूरा नहीं होता। ज्यादा देर मेरी नजरों में नजरें मत मिलाओ, वरना थोड़ी देर में अंधे हो जाओगे। विक्रम सिंह की हवेली है, विक्रम सिंह की हवेली जिसकी आवाज थी सदा सदा के दफन कर दी गई थी। और हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, मैं उसके शरीर से पूरी खाल उतरवाता हूँ। खाल उतरवाने के बाद जूता बनवाता हूँ। जूता मैं नहीं, नौकरों को पहनाता हूँ। मेरा मतलब क्या है? बता रहा हूँ बे। ये तो चीज पहले जान लो। आज तुझसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देना पड़ेगा तुझे। काय का सवाल? तेरा कोई भाई था जिसका नाम अजय सिंघवा था? हाँ तो सोचे कि बीमारी लगी हो तो कब तक मार गया? बीमारी नहीं थी, तेरा भाई निगेटिव था। मैंने तेरे भाई का किडनैप किया। किडनैप करने के बाद ले गया हॉस्पिटल, डॉक्टरों को पैसा दे करके पॉजिटिव निकलवाया। और जब तेरे भाई को ग्लूकोज चढ़ने लगा, ये काली चरण डॉक्टर का भेद बनाया और ग्लूकोज वाले बोतल में जाकर इंजेक्शन लगा दिया। तेरा भाई तड़प तड़प करके बेड पे मर गया। बताता हूँ। अगर अपने भाई को जानता है तो अपने पड़ोसी राजेंद्र प्रताप को जानता होगा। आप ही हो राजेंद्र की बात कर रहे हैं। कंट्रोल योर लैंग्वेज, राजेंद्र वरना जुबान खींचूंगा, साले गांठ मार दूंगा। राजेंद्र का नाम तेरी आंखों में खून क्यों उतर आया रे? अगर राजेंद्र प्रताप को जानता है, उनकी बहन उर्मिला को अच्छी तरह से जानता होगा। अच्छी तरह जानता हूँ तो सारी बच्चन थी, इन ब्याह की बच्ची की मां बनने वाली। अब है दूसरे को पच्चलन कहने वाले जमींदार विक्रम सिंह, हमें तो यह लगता है तेरी माँ तुझे पैदा करने के लिए पड़ोसियों के घर गई थी। मुझे भी ऐसा लगा बेटा, तुम 10 बाप की करोती वाला अब है जाने के बाद, अगर ये सब जानता है तो तुझे भी जानता होगा। उर्मिला के पेट में तेरे भाई अजय की प्यार की निशानी पड़ रही थी। राजेंद्र प्रताप रिश्ता मांगने गए थे, क्या डायलॉग बोला था? यही बोला था ना कि हमारे हवेली में अगर कुत्ते भी पाले जाते हैं तो नस्ल देख कर पाले जाते हैं। कुत्तों की परिभाषा कालीचरण कुत्ते से सुन। कहा गया कि कुत्ता साला चाहे किसी भी नस्ल का पालो, लेकिन पेशाब साला वो टांग उठाकर ही करेगा। कुत्ते सालों को कितना भी समुद्र में दौड़ा दो, लेकिन पानी साला जुबान से पिएगा। अब कुत्ता साला कितना भी मुंह फैला दे, लेकिन शेर नहीं बन सकता। जानिए बेटा, जानिए कि तू कुत्ते के खानदान से तुझे पैदा करने के लिए तेरी माँ कुत्ते के बाप गई हो। अब मुझे पहचान की मैं कौन हूँ। उसी राजेंद्र प्रताप उर्मिला का भाई, मेरा नाम अरविंद। तुम अभी नहीं हो सकते। अरे अरविंद तो सीधा साधा लड़का बा, बड़ा मासूम बड़ा होनहार लड़का था। हाँ जमींदार, वाकई में अरविंद सीधा साधा था, लेकिन उसे कालीचरण तूने बनाया। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो इसकी वजह तू है। अगर तू मेरे भाई परिवार होता, मेरी बहन का रिश्ता अपने हवेली में कर लिया होता, तो ना मेरा भाई आत्महत्या करता, ना मेरी बहन। मानता हूँ बेटा, मैं तेरे गुनहगार हूँ बेटा, लेकिन क्या बताऊँ बेटा, सब जमींदारी की जरूरत हो गई है बेटा। इसके बदले में मेरी सारी नियत ले ली बेटा, मुझे छोड़। दौलत के खबंडी जमींदार विक्रम सिंह, मुझे मालूम होना चाहिए कि दौलत से कभी खुशी नहीं खरीदी जाती। उससे ज्यादा मैं तुम्हें दौलत दूंगा। ना मेरे भैया को दे, ना मेरी बहन को दे, ना मेरे बीते हुए कल दे, ना मेरी खुशियां लौटा, ना मेरा करियर वापस कर।
हरामखोर, जिस अरविंद के हाथ में हिंदुस्तान की सुंदर सुंदर पुस्तकें होनी चाहिए थी, पुस्तक छीन कर तूने उसके हाथ में राइफल और एक खिलौना थमा दिया। एक बात बता दूं जमींदार विक्रम सिंह, अगर मालिक बनना है तो सबसे पहले नौकरों की कदर करना सीखो। और एक बात बताऊं बेटा, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरे के घर पे कभी पत्थर नहीं मारते। आज तुझे जान से मार डालूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगा। तेरे परिवार में जितना भी कारनामा वो सब पुण्य कराया। तेरे बेटे करण के चाय में जहर मिलवाकर मैंने पिलवाया। उसका कंट्राट नहीं रखा मैं। तेरी बेटी की दवा के बैग में जाली पत्र, फोटो, मोबाइल सब मैंने रखवाया। इतना नहीं, अब तुझे चांद से मार डालूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे खून का इल्जाम तेरे छोटे बेटे अर्जुन पर लगाऊंगा। ऐसा नहीं करना। अरे मेरे राजा, ए हरामजादा मुझे मारा, गिनती गिर रहा था। क्यों बे साले, तेरे पास दिमाग नहीं है? जब बुद्धि का बंटवारा हो रहा था साले सूरज पहुंचाने गए थे क्या रे? मारने वाले कभी गिनती गिनते हैं, मारने वाले अल्लाह का तो जय हिंद मोदी, इनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार। जा जमींदार, भगवान तेरा भला करे लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम करना नहीं देंगे। तेरे नाम का विलायती कुत्ता पालू। कौन हो गया? सबसे पहले माँ को बुलाता हूँ। अरे माँ, ओ माँ, माँ, खाली शरण मत बोलो, मौत बोलो बेटा। मौत की कहीं भी किसी समय दाखिल हो सकती है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती। हाँ, जो उसके रास्ते में आता है फिनिश हो जाता है। माँ माँ करके शुगर मिल की तरफ भोपे की तरफ क्यों सायरन बजा रहा है? ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना फेफड़े में सड़न हो जाएगा। डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाओगे, डॉक्टर लोग इलाज करने से मना कर देंगे। हिजड़ों की तरह हा है करके अबे बम बहादुर, 10 पैसा लेगा वो कट में साले ऐसे फेंक साले को। अगर आज फेंक देगा 500 रुपये हमारी तरफ से। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए प्लीज। शांति बनाओ। अर्जुन सिंह, कम रो ज्यादा सो, अभी तुम्हें और रोना है। अर्जुन सिंह याद करो यार, जब कविता नाम लड़की के साथ मैं छेड़खानी कर रहा था, तू काले से रिटर्न हो रहा था, आया था, इज्जत बचाया था, बड़े ऊंचे ऊंचे डायलॉग बोला था तूने, याद है कि नहीं? एक डायलॉग मैंने भी उस समय बोला था। मैंने उसी समय तुम्हें वार्निंग दिया था कि हो सके तो हमसे बच कर रहना, क्योंकि जहां नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेरता हूं। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे डैडी को किसने मारा है। अच्छी तरह तो उस बात का मतलब आज तो मेरे पिताजी को मार दिया। क्या कर सकता हूँ? कर क्या सकता हूँ? हाँ, मैं तो भी बस इतना कर सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ कानून का सहारा लूंगा, पुलिस बुलाऊंगा और तुझको गिरफ्तार करवाऊंगा। कौन से कानून की बात कर रहे हो बरखोरदार, जो चंद्र सबूतों पर चलती है?
एक बात तुम्हें बता दूं बेटा, एक कानून एक ऐसी जाल होती है ना जिसमें छोटी मछली फंसती है, बड़ी मछली जल्दी नहीं फंसती। और विक्रम नगर में कोई ऐसी जेल नहीं बनी अर्जुन सिंह जहां कालीचरण को 2 घंटे से ज्यादा रखा जा सके। मुझे देखने के बाद जेल की दीवार की ईंटें आपस में टकरा के चूर हो जाती हैं। बरखुरदार भलाई तुम्हारी सी में है, जितनी जल्दी हो सके विक्रम नगर को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारे बाप के खून का इल्जाम उल्टा तुम्हारे ऊपर लगवा दूंगा। जिंदगी भर जेल में चाकी पी दो। जाओ, दोबारा इस हवेली की तरफ नजर उठाकर मत देखना, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। आंखें निकालने के बाद गोटियां खेलूंगा बच्चों के साथ। तेरी मम्मी क्या जोरदार आइटम है बे। माल है यार, बहुत खुश हो रही है ना बहुत ज्यादा। धन्यवाद। तूने सब कुछ ठीक नहीं किया है। क्यों? हमारे साथ प्यार कर रही है, मजा ले रही, तो ठीक नहीं किया? एक बात नहीं याद रखना ना, क्या? आज समझ आ रहा हूँ। कौन रोका? एक बात सुन लो बेटा, हम लोगों के पास खड़ा होना बेशरम बनो, बेवफा बनो, बेगैरत बनो, दूसरे का हक खाओ, जब कोई गाली दे जी भर के हंसो। बहुत हंसी आ रही है तुझे ना। बता दे। एक बात मेरी याद रखना ना, क्या? जिस कालीचरण के साथ आप तुम मिलकर ये कारनामा कर रही है ना, कल यही कालीचरण अगर तुझको लात मार के घर से बाहर न किया ना रे, तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह नहीं है। संसा, अरे तुम चिल्ला चिल्ला के अपने गले के गली की आवाज के जूते क्यों घिस रही हो? सीधी सी बात, जब कुत्ता ज्यादा भूखे ना, उसको सालों को बोस होती मत खिलाओ, सिर्फ हड्डियां डालो, हड्डियां। सब्जी किया भाई। अक्सर में कालीचरण, बोलो रे, आज तो मैं जा रहा हूँ, यू कैन गो। लेकिन जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात दोबारा हुई ना, कहाँ पे हुआ? वादे तो हर आखिरी दिन हुई, दिमाग में नोट करके रखे अपने। इसीलिए परमात्मा ने कभी गंजे को नाखून नहीं दिया, नहीं तो साला तुरंत लग करके अपने आप मर जाता। चंचला, ये तुम्हारा चेहरा क्यों गर्भवती